उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक को भी विजिट करें और लाइक करें। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 ये है भैंस पे कौवा। ठीक है, और ये एक नज्म है और इसके शायर का नाम है क्यूम नजर। ये इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भैंस पर एक कौवा बैठा है और शायर ने ये नज्म लिखी है बच्चों के लिए। ऐसे एक फनी सी ये नज्म है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। आप इसको सिंग करके पढ़िएगा तो आपको अच्छी लगेगी ये। ठीक है, और इसमें यही शायर ने बताया है कि भैंस पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। भैंस के सींग पर आकर बैठा काई काई करता कौवा। भैंस ने अपने सर को हिलाया उड़कर पीठ पे बैठा कौवा। आपके पास बुक्स हैं ना, आपने ओपन की हुई है ना बुक्स, तो आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। ठीक है, भैंस के सींग पर आकर बैठा काई काई करता कौवा। भैंस ने अपने सर को हिलाया उड़कर पीठ पे बैठा कौवा। भैंस ने पीठ पे दुम को फेरा सींग पे फिर जा पहुंचा कौवा। भैंस को छेड़ रहा है देखा काई काई करता कौवा। इसमें शायर ने बच्चों को का दिल लुभाने के लिए नज्म लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि भैंस के सींग पर एक कौवा आकर बैठ जाता है। जैसे अगर हमारे शोल्डर पर या हमारे सर पर कोई चीज बैठ जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, इरिटेट होते हैं हम, तो हम उसको हिलते जुलते हैं। हमारे तो अल्लाह ताला ने हैंड्स दिए हैं और हम उसको पीछे कर देते हैं। लेकिन भैंस जो है वो सॉरी, भैंस के सर पर जो है वो कौवा बैठ गया है और भैंस ने अपने कौवे को उड़ाने के लिए अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाया है और फिर वो कौवा उड़कर भैंस की दुम पर बैठ गया। भैंस की दुम पर बैठ कर तो भैंस ने क्या किया, भैंस भी कुछ नहीं कर सकती थी, उसने अपनी दुम को हिलाया। तो इस तरह वो भैंस जो कौवा जो है ना वो भैंस को छेड़ रहा है। या पढ़ेंगे, ये इसके अहम अल्फाज है। देखिए अहम अल्फाज, भैंस, सींग, पहुंचा, छेड़ा, हिलाया। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, भैंस, सींग, पहुंचा, छेड़ा, हिलाया। ये आपने अपनी कॉपी पर इनको खुशखत लिखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये था सफ़ा नंबर 59, सफ़ा नंबर 69, 69 पेज। आप सफ़ा नंबर 70 पर आ जाएं। ये इसके सवाल जवाब हैं, ये आपने कॉपी पे सॉल्व करने हैं। कॉपी का काम आपको मैं बता देती हूँ। कॉपी पे आपने इमला करनी है और सवालों के जवाब करने हैं। आपने अपनी कॉपी की कंडीशन देखनी है। अगर वो कॉपी की कंडीशन बहुत अच्छी है, उसकी आउटलुक बहुत अच्छी है, वो इनसाइड अच्छी है, कोई उसको टीयर नहीं हुई अपने वो हिली नहीं हुई, तो फिर आपने उस पर थर्ड टर्म मेंशन करके काम कर लेना है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तो वो आप न्यू जो है नोटबुक परचेज करके फिर उसके ऊपर थर्ड टर्म का काम करेंगे। उस पर भी आप थर्ड टर्म मेंशन करेंगे, फिर आप सबक का नाम मेंशन करेंगे और फिर आप सबक नंबर भी मेंशन करेंगे और फिर आप जो है अपना सबक शुरू करेंगे। उसमें आप इमला लिखेंगे और सवालात के जवाबात लिखेंगे। ये आपका कॉपी का काम है। इसके अलावा जो आपको मजमून दिया जाएगा पालतू जानवर, वो भी आप कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको इसके नोट्स भी व्हाट्सएप किए जाएंगे। लेकिन अगर आप
मेरे साथ साथ ये बुक वर्क तो कर सकते हैं ना, तो ये आप मेरे साथ साथ बुक वर्क अपनी पेंसिल लेकर बैठें, तो साथ साथ ये अपनी बुक पर सॉल्व करें। सवालात के जवाब में है। पहला सवाल है, भैंस ने अपने सर को क्यों हिलाया? तो भैंस ने क्यों हिलाया था? क्योंकि कौवा उसके सर पर बैठा था। भैंस ने पीठ पे अपनी दुम क्यों फेरी? वो इसलिए कि भैंस की वो पीठ पर जा बैठा था। कौवा भैंस के सींग और कमर पर क्यों बैठ रहा था? कौवा भैंस की उनको क्योंकि वो भैंस को छेड़ रहा था, भैंस को तंग कर रहा था, इसलिए बैठ गया था। भैंस हमारे किस काम आती है? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैंस हमें दूध देती है। भैंस क्या खाती है? भैंस चारा खाती है। ये तो हो गए जी सवालात के जवाबात। अब हम नीचे आ जाते हैं अल्फाज साजी की तरफ। बुक की तरफ देखिए, जैसे ये मिसाल दी गई है बकरी, इसके हरूफ अलहदा किए गए हैं, बे, काफ, रे, छोटी ए, बकरी। अब आगे आ जाएं, शेर। शेर में क्या क्या हरूफ होते हैं? शीन, बड़ी ये और रे। शेर। शीर नहीं है, अगर शीर होता तो फिर छोटी ये आती। हमने जब बड़ी ये और छोटी ये के हरूफ अल्फाज के हरूफ अलग करने हैं, तो हमें उसकी साउंड देख लेनी है, आवाज देख लेनी है कि उसकी आवाज कैसी निकल रही है लफ्ज की। अगर ए की आवाज निकल रही है तो उसमें बड़ी ये आता है, और अगर ई की आवाज निकल रही है तो उसमें छोटी ये आता है। ये आगे आ गया यही वाला जो मैं अभी आपसे मेंशन कर रही थी, चीता। अब ये चेता नहीं है, अगर यहाँ चे होता तो बड़ी ये आता। अब यहाँ चीता है तो चे, छोटी ये और ते अलिफ। उसके बाद है लूमड़ी, लाम, वाओ, मीम, रे, छोटी ये, लूमड़ी। इसके हरूफ आपने किताब पर ही लिखने हैं, ये साथ साथ आप लिख भी सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। भेड़िया। अब देखें यहाँ भे की आवाज आ रही है, तो यहाँ क्या आएगा? भे, बड़ी ये, रे। अब री है, री की आवाज आ रही है ना, भे री, तो इसमें छोटी ये आएगा। भे, बड़ी ये, फिर रे, फिर छोटी ये और फिर अलिफ, तो क्या बन गया? भेड़िया। और ये आपकी जो लाइंस हैं आगे, इस पे आपने ये हरूफ राइट करने हैं, ठीक है। अब हम अगली अपनी एक्टिविटी की तरफ आते हैं, जो नंबर 3 है। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के आखिर में ना लगाकर नया लफ्ज बनाएं। ये बोर्ड पर देखिए। अब ये मिसाल है उठ, अगर हम इसके साथ यहाँ नून अलिफ ना लगाएं, तो अगर हम इसको मिलाना हो तो ये क्या बन जाएगा? उठना, उठना। इसी तरह से ये बैठ है, अगर हम इसके साथ नून अलिफ ना लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? बैठना। ठीक हो गया? बैठना। आपने इन सब के साथ नून अलिफ ना का इजाफा करके इसको यहाँ पे राइट करने आगे बुक पे। फेर ना, फेर ना। अब यहाँ पर भी छेड़, नून अलिफ ना, छेड़ ना। हिल, एक होता है हल, वो हे ज़बर लाम हल होता है, ये है जेर, हे जेर लाम हिल, हिल ना, हिल ना। देख, देख ना। सबके साथ नून अलिफ ना लगाकर आपने ये लफ्ज जो है वो मुकम्मल कर देना है। उठना, बैठना, फेरना, छेड़ना, हिलना और देखना। ठीक हो गया? ये आपने काम बुक पर करना है और इसकी जो स्पेस है वो बुक पर बनी हुई है। और आपने ये काम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में करना है। आई मीन कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और बुक को आपने डर्टी नहीं करना। कोई अपने छोटे बहन भाई जो आपसे छोटे हैं तो उनको आपने अपनी बुक नहीं देनी कि वो उसको खराब ना करें, उस पर लाइंस ना ड्रॉ करें। आपने सेपरेट बैठ के अपना वर्क जो है वो करना है।
नेक्स्ट है जुबानदानी। छोटी ये हटाकर यहाँ लगाएं, और जब हम छोटी ये हटाकर यहाँ पर यहाँ लगाएंगे ये वाला, तो वो जमा बन जाएगा। पता है ना वाहिद जमा क्या होता है? वाहिद होता है एक और जमा होता है एक से ज्यादा। जैसे ये एक मार्कर है और इसके साथ अगर मैं और भी ऐड कर लूं तो ये ज्यादा हो जाएंगे, तो ये जमा हो जाएगी। मार्कर, मार्करें, ठीक है, ये ज्यादा हो गई। इसी तरह से हमने इसकी जमा बनानी है और छोटी ये हटाकर यहाँ लगाना है। जैसे बकरी, अब हमने यहाँ पर छोटी ये नहीं लगानी, यहाँ लगानी है, ये अलिफ या नून गुन्ना, बकरियां। इसी तरह से नेक्स्ट हो गया लाम काफ रे लक, रे छोटी एड़ी, लकड़ी। अब हमने यहाँ पर छोटी ये नहीं लगानी, क्या लगाना है? ये अलिफ या नून गुन्ना, लकड़ियां। मीम रे मुर वाइन, ये अलिफ या, मुर्गियां। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह आप इमला की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से आप इसकी भी वाहिद जमा की भी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्लियां। और आगे भी है आपकी किताब में कापी, कापियां, ये है, ये कापी है और इसकी जमा है कापियां। छोटी ये हटा दी और यहाँ पर ये अलिफ या नून गुन्ना लगा दिया, कापियां। रस्सी, रस्सियां, ठीक है। अब आपने इसको वाहिद से जमा बना दिया, छोटी ये हटाकर ये अलिफ या नून गुन्ना लगा दिया, या लगा दिया, तो ये जमा बन गई। बकरियां, लकड़ियां, मुर्गियां, बिल्लियां, कापियां और रस्सियां। आगे देखें, नंबर 5 पे है वाहिद और जमा के मुताबिक जुमले में है या हैं लगाएं। ये देखिए, अब वाहिद में तो है लगता है, ये एक मार्कर है, और जब ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे? ये मार्करें हैं। जब एक चीज होती है तो हम उसके साथ है लगाते हैं, जब ज्यादा चीजें होती हैं तो हम हैं लगाते हैं। ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, ये फूल है, ये फूल हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने अब खुद लगाना है। मुर्गी के साथ क्या आएगा? है। लकड़ियां के साथ क्या आएगा? वो लकड़ियां हैं। ये चम्मच है, ये जूते हैं, ये किताबें हैं। अब आपको समझ आ गई है कि वाहिद, एक वाहिद के साथ है लगता है, और जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं तो हैं लगता है। ठीक हो गया। अब आपने ये किताब में खुद लगाना है और हैं। नीचे है लिखाई की महारत। इन जानवरों के नाम चुनकर लिखें जो दूध देते हैं, ठीक है। इन जानवरों के नाम लिखें जो दूध देते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से जानवर दूध देते हैं? ऊंटनी, भैंस, भेड़, गाय, बत्तख, मुर्गी, चिड़िया, बकरी, मछली। अब कौन कौन से जानवर दूध देते हैं? ऊंटनी दूध देती है ना, इसलिए हम यहां पर राइट करेंगे ऊंटनी। और मुर्गी दूध देती है? नहीं। बतख दूध देती है? नहीं देती। और भैंस, भैंस दूध देती है?
भेड़ भी दूध देती है। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया का दूध पिया कभी आपने? चिड़िया दूध नहीं देती। बकरी, बकरी भी दूध देती है। मछली, मछली दूध नहीं देती, मछली तो पानी में रहती है। हम मछली का गोश्त खाते हैं, हम मुर्गी का भी गोश्त खाते हैं। और गाय, गाय भी दूध देती है। दूध देने वाले जानवरों के नाम आपने अपनी इसमें से चुनकर लिखने हैं। किताब में दिए गए हैं ये, आपने इसमें से चुनकर यहाँ पर इस स्पेस में राइट करने हैं। जिस तरह मैंने राइट किया है ना, इस तरह आपने ये नाम चुनकर राइट करने हैं। अब आगे है, उन जानवरों को देखकर आपके जहन में और इन जानवरों को देखकर आपके जहन में और कौन से अल्फाज आते हैं। ये आपको जानवर नजर आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं नजर आ रहा तो अपनी बुक में से आप देख सकते हैं कौन कौन से जानवर हैं। ये उल्लू है, ज़राफ़ा है, शेर है और हाथी है और ये बारहसिंघा भी है और चीता भी है और लोमड़ी भी है। मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो इसमें बने हुए हैं। तो इसमें आपके जहन में जो लफ्ज आते हैं वो आपके यहाँ किताब में जगह दी गई है, आपने उसमें से देखकर ये लफ्ज जो हैं वो लिखने हैं। जैसा कि ये जानवर कहाँ रह सकते हैं? जंगल में रहते हैं ज्यादा सारे जानवर, ये ज्यादा सारे हैं ना। जंगल में शेर रहता है और वो फिर शेर क्या होता है? बादशाह होता है जानवरों का। बादशाह भी हमारे जहन में लफ्ज आता है। और एक लफ्ज हमें और आता है हमारे जहन में जब जहाँ ज्यादा सारे जानवर होते हैं, और कौन सी जगह होती है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। और क्या आ सकता है हमारे जहन में? हाथी क्या पसंद करता है खाना? हाथी गन्ना खाना ज्यादा पसंद करता है, गन्ना हमारे जहन में आ सकता है। और ये जो परिंदे हैं ये कहाँ रहते हैं? ये घोंसले में रहते हैं, ये हमारे जहन में आ सकता है। और शेर, चीता, ये वाले जानवर कहाँ रहते हैं? ये गार में रहते हैं। इसी तरह से आपके जहन में जो जो लफ्ज आते हैं वो आप अपनी ये यहाँ किताब में जो जगह दी गई है, ये दरमियान में जानवर बने हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पेस है जिस पे आप के जहन में जो इन जानवरों को देखकर लफ्ज आते हैं आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब ये आपकी जो है ख़त्म हो गई है, सबक जो है ये ख़त्म हो गया है। इस आखिर वाला जो है एक्टिविटी सरगर्मी नंबर 8 है, इसमें है इन अल्फाज की मदद से तस्वीर के मुतल्लिक 5 जुमले अपने कॉपी में लिखिए। अब जो आपने ये लफ्ज़ है ना ये आप लिख सकते हैं, इसके मुतल्लिक जुमले अपनी जो आपने लफ्ज़ सोचे हैं ना वो आपने लिखने हैं किताब पर जानवरों को देखकर। इससे इनकी मदद से आप अपनी कॉपी में 5 जुमले लिख सकती हैं। जैसा कि शेर गार में रहता है, शेर जानवरों का बादशाह होता है। इस तरह जुमले बनाकर आपकी ये क्रिएटिव राइटिंग है, तख्लीकी काम, ये आप खुद करेंगे और अपनी कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपका होमवर्क जो आपने करना है। काम आपने कॉपी पर करना है। इमला और सवालात के जवाबात आपने कॉपी पर करने हैं और बाकी सारी मश्क जो है वो आपने मश्क नंबर 2 से लेकर 7 तक आपने किताब पर हल करनी है। ये आपका एक वीक का काम है, आपने इसको आज से स्टार्ट कर देना है और मेरे ख्याल में कुछ बच्चों ने हमारे साथ भी सॉल्व कर लिया होगा इसको, तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत इजी भी है। और आपने उर्दू की बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपने उर्दू को बार बार लिखना है। आप ऐसा घर में अब आप फ्री होते हैं ना, ठीक है, आपका प्ले टाइम भी होता है, आपका टीवी टाइम भी होता है, लेकिन स्टडी का टाइम आपका तो फिक्स होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं आपकी स्टडी, ताकि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहे, रुके नहीं।
तो आपने ये जो नज्म है, जैसे ये बुलंद खानी आप इसकी करेंगे, आप इसको देख देख कर कॉपी पर लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो और आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आपको लफ्ज़ों की समझ भी आएगी। जब आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। हरूफ से लफ्ज़ बनाना और लफ्ज़ से हरूफ बनाना, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको पढ़ना भी जल्दी आ जाएगा और लिखना भी। ठीक है, गुड। चलें, ठीक है, आज का हमारा लेक्चर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना होमवर्क आपने ज़रूर करना है और मैंने आपसे फिर नेक्स्ट वीक पूछना है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।